फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विस है जहां पर जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जिसने बाकियों से पैसे लेने थे अपने कस्टमर से, वो अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर देता है फैक्टर कंपनी को डिस्काउंट के ऊपर, ताकि उसको इमीडिएटली कैश मिल जाए और इस तरह से उसकी क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कलेक्शन सर्विसेज रिलेटेड, इमीडिएट कैश तो प्रोवाइड करता ही है और क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। और इन केस अगर फैक्टरिंग विद रिकोर्स है तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करता है। सो फैक्टरिंग दो तरह की होती है, एक होती है विद रिकोर्स और दूसरी होती है विदाउट रिकोर्स। मान लो पर्सन ए ने पैसे लेने हैं बी, सी, डी और ई से और वो ये अकाउंट रिसीवेबल्स को सेल कर देता है टू द फैक्टर। अब फैक्टर ड्यू डेट के ऊपर पैसे लेने गया फ्रॉम बी, सी, डी, ई और इस पे से कई पर्सन ने पैसे देने से मना कर दिया। तो अगर फैक्टर रिकवर कर सकता है इस अमाउंट को कस्टमर यानी कि पर्सन ए से, तो उसे हम कहेंगे विद रिकोर्स। और अगर ये राइट फैक्टर के पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि अगर कोई लॉस हुआ तो वो फैक्टर को उठाना पड़ेगा, तो उसे विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग कहते हैं। सो पार्टीज तो आपको पता लगी गई है, एक है क्लाइंट जो अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को आगे असाइन करेगा टू द फैक्टर, और दूसरा है फैक्टर इटसेल्फ जो डिस्काउंटिंग करता है, और थर्ड होते हैं कस्टमर्स यानी कि जो एक्चुअल में कस्टमर्स हैं जिनके पैसे रिकवर किए जाने हैं। सो 80 to 90% तक का अमाउंट इन फ्रंट मिल जाता है टू द क्लाइंट, यानी कि डिस्काउंटिंग हो गई, और बाकी का जो अमाउंट होगा वो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब मिल जाता है फैक्टर को। फैक्टर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के क्रेडिट सेल्स को कन्वर्ट करता है टू द कैश सेल्स। इन केस जब सभी पार्टीज डोमेस्टिक हैं यानी कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं तो उसे डोमेस्टिक फैक्टरिंग कहते हैं, और अगर कोई भी पार्टी बाहर की है तो उसे फॉरेन फैक्टरिंग भी कह देते हैं, और डोमेस्टिक फैक्टरिंग को इनलैंड फैक्टरिंग के नाम से भी जाना जाता है। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, फैक्टरिंग इज एक्चुअली रेगुलेटेड अंडर द फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011, और इसे अमेंड भी किया है बाद में 2021 में। और एनबीएफसीज फैक्टर की तरह काम कर सकती हैं जहां पर नेट ऑन फंड्स 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। अब प्रिंसिपल बिजनेस का क्राइटेरिया जो है उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, यानी कि मिनिमम 50% ऑफ द एसेट एंड इनकम फैक्टरिंग से होनी चाहिए। अगर आप फैक्टर का काम कर रहे हो तो आपको एनबीएफसी फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। इवन जो ट्रेड्स है यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, वो एक फैक्टरिंग सर्विस ही है एमएसएमईज के लिए। केवाईसी एएमएल कंप्लायंस इज एक्चुअली मैंडेटरी इन फैक्टरिंग बिजनेस। जो भी असाइनमेंट होती है रिसीवेबल्स की, दैट मस्ट बी कवर्ड अंडर द सरसई, यानी कि सरसई में उनका चार्ज क्रिएट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टरिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। जेआईबीसी प्रमोशन के सीरीज के लिए अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ऑन द नंबर 8360944207। हैप्पी लर्निंग।